हर सुबह की तरह आज भी रामू ने अपनी पत्नी सीता को उठाया। वह कई वर्षों से पैरालाइज्ड थी। उसका शरीर बेजान हो गया था। न हिल सकती थी, न बोल सकती थी। बस उसकी आंखें बोलती थीं और उन आंखों में रामू के लिए विश्वास भरा रहता था। रामू का हर दिन उसी के इर्द गिर्द चलता था। उसे उठाना, नहलाना, खाना खिलाना और दिन भर उसकी देखभाल करना, ये सब उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं, अपने प्रेम के हिस्से के रूप में स्वीकार किया था। आज सुबह भी रामू ने जैसे रोज करता था, सीता को गोद में उठाया और बाथरूम के उस पुराने से टब में बैठा दिया। उसने टंकी का नल खोला ताकि पानी भरने लगे और धीरे धीरे वह उसे नहलाने लगा। सीता की आंखें बंद थीं। वह पानी की बूंदों को चेहरे पर महसूस कर रही थी। रामू का हाथ जैसे ही टब की दूसरी तरफ पहुंचा, उसका पैर गीले फर्श पर फिसल गया। एक तेज धमाके की आवाज़ हुई। उसका सिर टब के लोहे के किनारे से टकराया और वह वहीं गिरकर बेहोश हो गया। पानी अब टब में लगातार भर रहा था। सीता की आंखें खुली थीं। वह रामू को देख रही थीं। एकदम निशब्द पड़ा हुआ था। अगले कुछ पल सदियों में बदल गए। पानी उसके सीने तक पहुंचने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ हिलाने की कोशिश की, पैरों को झटकने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय उन आँखों के जो अब डर और बेबसी से फटी जा रही थीं। पानी उसकी गर्दन तक आ गया था, फिर उसके होठों को छूने लगा। वह कुछ कहना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज़ नहीं निकली। अब बस उसकी आंखें थीं जो ज़ोर ज़ोर से कुछ कह रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में पानी उसकी आंखों तक पहुंच गया। वह पल जब इंसान सांस लेना चाहता है लेकिन सांस मिलती नहीं, वही उसका अंतिम क्षण था। कई मिनटों बाद रामू की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसके सिर से खून बह रहा था। उसने जब टब की तरफ देखा तो एकदम सन्न हो गया। टब में पानी भरा था और सीता उसमें शांत पड़ी थी, हमेशा के लिए। रामू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला जैसे सूख चुका था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। सीता के बेजान शरीर को देखकर उसकी आंखों से आंसू नहीं, खामोशी बह रही थी। वह पल जीवन का नहीं, किसी गहरे दुखी सपने का हिस्सा लग रहा था, जिसमें प्रेम और सेवा की सारी तपस्या एक लाचार पल में डूब चुकी थी।